नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन छंदों का अध्ययन कर रहे थे, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक ठहरता है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं कि छंदों के जो प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं वो टिप्पणी परक प्रश्न आने वाले हैं। तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ परिभाषा और इसके साथ साथ एक उदाहरण देना है। हालांकि मैं इस क्लास में आपको समझा रही हूँ मात्राओं की गिनती करते हुए, और उनके जो लक्षण हैं उनके आधारों पर अपन पढ़ रहे हैं। परंतु एग्जाम में आपको मात्राओं की गिनती नहीं करनी, आपको गुरु लघु मात्राएं लगानी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लक्षण लिखने हैं और उसके बाद एक उदाहरण लिखना है। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अगला छंद। और अगला कौन सा छंद? गीतिका छंद। आपके सिलेबस बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस के अनुसार ही अपन छंद पढ़ेंगे। गीतिका छंद आपके सिलेबस में रहता है। इस छंद के यदि लक्षणों की बात करें तो सर्वप्रथम यह एक मात्रिक छंद है। यह एक मात्रिक छंद है। सबसे पहली बात तो यह है कि मात्रिक छंद है, तो भाई इसमें मात्राएं कितनी हैं? तो इसमें कुल 26 मात्राएं हैं। 26 मात्राएं हैं और 14-12 पर यति होगी। अर्थात अपन यूं कह सकते हैं कि 14-12 की यति के साथ इसमें कुल 26 मात्राएं रहती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि इसमें या इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 14-12 की यति के साथ कुल 26 मात्राएं है। ठीक है, दूसरा लक्षण ये होगा। तीसरी बात यह है कि इसके अंत में लघु गुरु आएंगे। तो इसकी जो विशेषता होगी उसमें यदि अपन देखें तो प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु होंगे। अब अंत में लघु गुरु का मतलब है कि सबसे अंतिम जो वर्ण होगा प्रत्येक चरण का जो अंतिम होगा वो तो गुरु होगा, और उससे ठीक पहले लघु वर्ण आएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये इस छंद के प्रमुख लक्षण है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन इससे संबंधित उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहां पर मैंने प्रयास यूं किया है कि भाई आपको सरल से सरल उदाहरण दिए जाएं, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप क्लिष्ट उदाहरण दोगे तो ही नंबर आएंगे। आपसे उदाहरण मांगा गया है, यदि आपने उदाहरण दे दिया तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं। तो कोशिश ये की है कि इस प्रकार के उदाहरण दिए जाएं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। तो इस छंद का उदाहरण है, हे प्रभो आनंद दाता। हे प्रभु, ये प्रार्थना है ना, आपने भी गाई होगी। तो हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रार्थना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। उसके बाद शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। उसके बाद आगे
लीजिए हमको शरण में। ईश्वर की आराधना में कहा गया है कि लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, हम सदाचारी बने। इसके साथ साथ ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। तो यहाँ पर कहा गया है कि ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। ये इसका प्रमुख उदाहरण है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन समझ लेते हैं कि भाई प्रत्येक चरण में कुल 26 मात्राएं है कि नहीं है। इसके साथ साथ इनमें जो 14 और 12 की यति के नियम का पालन हुआ है कि नहीं है, यानी उसके लक्षणों को अपन देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो अपन मात्राओं की गणना करते हैं। गुरु और उसके बाद लघु। क्यों लघु? क्योंकि पै तो आधा है तो उसकी मात्रा तो गिनी नहीं जाएगी। और उसके बाद रे की एक ही मात्रा होगी, ये भी गुरु, तो लघु गुरु। यहां पर देखेंगे तो गुरु और यहाँ पे अनुस्वार के कारण गुरु चली जाएगी, ये लघु हो जाएगी। यहाँ पे गुरु 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 लघु 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 गुरु और उसके बाद गुरु लघु गुरु, ये इसकी मात्राओं का क्रम हो गया। उसके बाद यदि अपन देखें तो देखिए गुरु लघु, फिर गुरु गुरु, फिर यहाँ पे गुरु आएगा क्योंकि बाद में र है, तो आगे वाला जो अगर आधा वर्ण है तो उसमें पहले वाले में डबल मात्राएं गिनी जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे लघु हो गया, फिर गुरु हो गया, गुरु गुरु लघु, फिर लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। ठीक है। उसके बाद इसमें यदि अपन देखें तो गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु गुरु, ये हो गई। इसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर रे में तो एक डबल मात्रा आएंगी क्योंकि उसके बाद भी तो आधा है, तो गुरु हो गया, ये लघु हो गया, गुरु गुरु। उसके बाद इसकी गुरु गिनी जाएगी क्योंकि इसके बाद आधा वर्ण है, इसकी लघु और इसकी भी लघु नहीं गुरु गिनी जाएगी क्योंकि इसमें भी कै और श का मिल है, तो कै इसके बाद आधा है तो ये गुरु हो जाएगी, ये लघु लघु। उसके बाद ये गुरु और ये भी गुरु, ये लघु गुरु गुरु लघु गुरु। ठीक है। अब अपनों ने कर ली मात्राओं की गणना। सबसे पहले तो अपन उस लक्षण की बात करते हैं जिसमें यूं कहा गया था कि अंत में लघु गुरु आएंगे, यानी अंतिम वर्ण तो गुरु होगा और उससे ठीक पहले लघु होगा। तो देख लेते हैं, इस लाइन में अंतिम वर्ण ये है तो गुरु है और उससे ठीक पहले लघु, इसमें शर्त पूरी। दूसरे में देखें तो अंतिम वर्ण ये है, ये लघु, उससे ठीक पहले गुरु, ये भी शर्त पूरी। तीसरे में अंत में ये है, ये गुरु है और उससे ठीक पहले लघु, ये भी शर्त पूरी। और इसमें अंत में ये है तो ये गुरु है और उसके बाद ये लघु, यानी ये शर्त तो हमारी पूरी है, ये लक्षण पूरा है। अब अपन करते हैं मात्राओं की गणना। तो देखिए 2 3 5 7 2 9 10 2 12 2 14, इस चरण की 14 मात्राएं कंप्लीट है। और अपनों ने यही देखा था कि भी 14 12 पर यति है। अब इसमें देखें तो 2 3 4 5 2 7 2 9 10 और 2 12, यानी इसमें 12 भी पूरी है, यानी इस चरण की तो दोनों शर्तें पूरी है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 2 14 2 14, हाँ यहाँ पर यति,
यानी 14 मात्राएं, यहाँ पर भी यह शर्त पूरी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके आगे। तो 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 9, 10 और 2, 12, इसकी भी 12 पूरी है, यानी ये भी हमारी शर्त के अनुसार बिल्कुल सही है। उसके बाद इस चरण की बात करते हैं तो 2, 3, 2, 5, 6, 7, 2, 9, 10, 11, 12 और 2, 14, तो यहाँ पर यति आ गई, यानी इसकी भी 14 मात्राएं कंप्लीट है। उसके बाद अगर बात करें इसकी तो 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10 और 2, 12, यानी इसकी भी 12 मात्राएं कंप्लीट है। तीनों चरण शर्त के अनुसार चल रहे हैं। बात करें अगले अंतिम चरण की तो देखिए 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 10, 2, 12, 13, 14, ये लीजिए, इसकी भी 14 मात्राएं कंप्लीट है, इसमें भी कहीं कोई संशय नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इसकी तो 2, 2, 4, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13। अब इसमें समस्या आ रही है, तो इसमें समस्या आ रही है तो अपन इसमें किस प्रकार से करें। देखिए इसमें 13 मात्राएं आ रही है और यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर अपन इन चरणों को देखें तो इनके आधार पर अपन यही कहेंगे कि भाई गीतिका छंद है, सारे के सारे लक्षण कंप्लीट आ रहे हैं, तो उसके आधार पर अपन इसमें गीतिका छंद मान लेंगे। यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है कि कभी कभार एक आधे चरण में इस प्रकार से मिसप्रिंट हो जाता है, अपने को चिंता नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर सारे चरण शर्त पूरी कर रहे हैं तो फिर उसमें उसी प्रकार का छंद माना जाएगा। तो ये है गीतिका छंद जिसमें 14, 12 पर यति और सारे के सारे जो चरण है वो हमारी मात्राओं को भी पूरा कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि गीतिका छंद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अपन अच्छे से छंदों का अध्ययन करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको मैं बता देती हूँ कि बीए सेकंड ईयर की अभी एग्जाम होनी है, आगे आप फाइनल ईयर की एग्जाम देंगे तो भी आपको छंद अलंकार पढ़ने हैं, तो क्यों ना अपन अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।